आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम को सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम दुआ में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आज एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हजूरी में बैठ सके, आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे कि जब आज हम आपके वचनों को पढ़ें, आज आपके कलाम में से सुने, ये वचन हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। आप मदद करें और सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। मैं आज आपसे बात करूंगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ये क्वेश्चन उनके मन में रहता है कि क्यों हम बाइबल को पढ़ें, क्यों हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ें, ये क्यों ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ें, और अगर पढ़ना है तो क्यों रोज़ पढ़ें। ऐसा क्या है कि हर रोज़ हमें परमेश्वर के कलाम को पढ़ना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप बाइबल को उठा के देख लें, जितने भी लोग परमेश्वर के कामों को करने में यूज़ हुए, जितने लोग ब्लेस्ड हुए, वो लोग सब के सब परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले थे। वो लोग थे जो परमेश्वर के वचन को इम्पॉर्टेंस देते थे। क्यों? अब मैं आपको बताऊंगा आज के ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बोलें कि मैं वचन से प्रेम करता हूं, पर वो वचन आपकी लाइफ में काम ना करे। ये पॉसिबल नहीं। अगर आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले हैं, ये वचन आपकी लाइफ में काम करेंगे और नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है ये जीवित वचन है, ये सांस पाए हुए वचन है। जब ये बोले जाते हैं तब ये जीवित वचन काम करते हैं। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे हमें ये वचनों को पढ़ना और क्यों पढ़ना ज़रूरी है। हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को जो हमें मिलता है भजन संहिता, साम, उसका 112 नंबर चैप्टर और उसकी पहली 6 आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे
सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता है वह उद्धार देता है, उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकद्दमे को जीतेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद जो कि भजन को लिखने वाला है, दाऊद ब्लेस्ड था। ऐसा नहीं कि उसकी सारी लाइफ में स्ट्रगल नहीं थी, ऐसा नहीं कि उसकी लाइफ में ट्रबल नहीं थी, पर उसके बावजूद वो ब्लेस्ड था। क्यों? बाइबल बताती है दाऊद जब वो अभिषेक किया गया, अनॉइंट किया गया राजा बनाने के लिए, उस टाइम पे उसके बड़े भाई जो थे उनमें से सबको परमेश्वर ने रिजेक्ट किया। शमूएल को परमेश्वर ने कहा, इस छोटे को जिसके मुंह से लाली झलकती है, इसको अनॉइंट कर राजा बनने के लिए। क्यों? उसके पीछे वजह क्या थी? बाइबल कहती दाऊद एक चरवाहा था, वो अपनी भेड़ बकरियों को चराता था, परमेश्वर के साथ वो जुड़ा रहता था। उसने कहा कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे शेर और भालू से बचाया, उसने कहा वो मुझे इस पलिश्ती को भी हराने की ताकत देगा जब उसने गोलियत को मारा। मेरे प्रियो, ये बात बताती है कि वो परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ा रहने वाला था। वो एक चरवाहा था। उसके पास सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि वो पाप में गिर जाता, वो वचन से दूर हो जाता, पर उसके बावजूद वो ऐसा नहीं करने वाला था। वो परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ प्यार करने वाला था। क्या सबूत है इस बात का? क्योंकि बाइबल बताती है, उसने कहा मेरे परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से बचाया। इसका मतलब उसको पता है मेरी प्रोटेक्शन वो शेर या भालू यानी कि मौत से कौन करता है? परमेश्वर और उसका वचन। हालेलुया। वही दाऊद क्या बोलता है? दाऊद बताता है यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की स्तुति करता है, उसका भय मानता है, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। वो जानता है कि मेरी लाइफ में सिचुएशन ऐसी नहीं, फिर भी वो ये बात को बोलता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये वचन जीवित है। मैंने आपको पढ़ाया 6 आयत में लिखा है, वे तो सदा अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। बाइबल कहती वे न्याय में अपना मुकद्दमा जीतेगा। इसका मतलब हम अपने मुकद्दमे में हैं। हम एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे हमें अपना मुकद्दमा रखना है हर रोज़ परमेश्वर के आगे। कैसे एक मुकद्दमा रखा जाता है? सबूतों के आधार पर उसको जीता जाता है। उसको बताया जाता है कि हाँ, ये लॉ जो है इस तरह से बताता है और मैं इस लॉ के अकॉर्डिंग हूँ, इसलिए मैं इस मुकद्दमे को हार नहीं सकता। मैं लॉ को फॉलो कर रहा हूँ, जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग लाइफ को जिया है, इसलिए मेरे ऊपर किसी भी तरह की ट्रबल नहीं हो सकती। आप मुकद्दमे को जीत जाते हैं। उसी तरह से दाऊद कहता है लाइफ भी एक मुकद्दमा है। अगर अपन मुकद्दमे को आप रखेंगे, आप लॉ को दिखाएंगे, आप उस परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर देख तेरा वचन ये कहता है, मैं इसको फुलफिल कर रहा हूँ, आपकी लाइफ ब्लेस्ड होगी। अगर आपने बाइबल में पढ़ा, लिखा है धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। अगर आप धर्मी नहीं हैं, आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको पहले अपने मुकद्दमे को रखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या मैं धर्मी हूँ। जैसे ही आपको ये श्योर हो जाए कि यस मैं वचनों के अकॉर्डिंग काम करने वाला हूँ, फिर आप परमेश्वर को बोल सकते हैं परमेश्वर वचन कहता है धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, मेरा वंश पराक्रमी होगा, मेरे बच्चे पराक्रमी होंगे। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता। अब इसके लिए क्या करें कि आप उसको क्लेम कर सकें? हर एक को लगता है मैं धर्मी हूं, पर आप कैसे जांचेंगे कि आप धर्मी हैं या नहीं? वचन के अकॉर्डिंग आपको वचन को पढ़ना पड़ेगा, वचन में जाना पड़ेगा एवरी डे, हर रोज हर रोज हर रोज। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे।
आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में हम देख रहे हैं कि क्यों वचन को पढ़ना ज़रूरी है, क्यों बाइबल को पढ़ना ज़रूरी है। मैंने आपको बताया हम लोग एक मुकदमे में हैं। उस मुकदमे को या तो हम जीतते हैं या हारते हैं। अब जीतने के लिए क्या करें? एक मुकदमे को जीतने के लिए सबूतों की ज़रूरत होती है, गवाहों की ज़रूरत होती है। उसी तरह से ये वचन वो गवाही देते हैं कि आप धर्मी हैं या नहीं। अब हर एक जन बोलेगा मैं धर्मी हूँ, मैं कोई पाप नहीं करता। एवरीबडी विल से, हर एक जन। पर आपके कहने से आप धर्मी नहीं ठहरते। वचन के अकॉर्डिंग क्या आप धर्मी हैं? वचन के अकॉर्डिंग क्या आप निर्दोष हैं? बाइबल कहती तेरे मुंह में जिंदगी, तेरे मुंह में मौत है। तेरे मुंह के वचनों के द्वारा तू दोषी और निर्दोष ठहराया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मुंह से बोलना आपको निर्दोष या दोषी ठहराएगा। आपने बोल दिया मैं निर्दोष हूँ, यू विल कंसिडर कि मैं निर्दोष हूँ, मैं इनोसेंट हूँ। नो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब जो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं, उनको मुकदमे में गवाही के तौर पर रखा जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट होगा। हालेलुया। आप बीमार हैं पर आप कभी कन्फेस नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह मुझे तुझ पे फेथ है, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरे मर जाने, गाड़े जाने और जी उठने के ऊपर मैं फेथ करता हूँ। आप कभी कन्फेस नहीं करते और आपको क्या लगता है कि ये बीमारी पता नहीं क्यों नहीं जा रही। आप अपने मुंह के वचनों के द्वारा निर्दोष और दोषी हैं। अपने मुंह के वचनों को आपको देखना है। भजन संहिता और उसका 107 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा, वो अपने वचनों के द्वारा उनको चंगा करता है, जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उनसे वो उनको निकालता है। इसका मतलब वचन इतने इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको पता ही नहीं कि बाइबल क्या कहती है मेरी बीमारी से छूटने के लिए, आप कभी छूट नहीं सकते। अगर आपको पता ही नहीं बाइबल क्या कहती है मेरे वंश को प्रोटेक्ट करने के बारे में, आप कभी प्रोटेक्ट नहीं हो सकते। आपको लगता है मेरे ऊपर विचक्राफ्ट कर दिया किसी ने, आपको लगता है मुझे किसी ने मेरे साथ गलत कर दिया, आपको पता ही नहीं कि बाइबल कैसे आपको प्रोटेक्शन देती है इन सब वर्ल्डली चीजों से, आप कभी छूट नहीं सकते। हालेलुया। भजन संहिता 119 उसके 11 वचन में लिखा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरोध में पाप ना करूं। क्या आप जानते हैं दिन भर में आप जो कुछ करते हैं, आप कितने भी धर्मी हों, कितना भी वचन पढ़ लें, कितनी भी प्रेज एंड वर्शिप कर लें, जब आप सो जाते हैं, सोने के बाद जब आप उठते हैं, आपको एक नई प्रेपरेशन चाहिए एवरी डे, हर रोज़। अगर आपको लगता है मैंने कल बहुत अच्छा कर लिया, आज मैं जो मर्जी करूं, ये सही नहीं है। आपको फिर से जब उठना है, आपको परमेश्वर के साथ बने रहना है, आपको थैंक्स करना है, वचन पढ़ना है, वचन के अकॉर्डिंग चलना है, ताकि उस दिन के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। हालेलुया। अगर कल रात आपने पेट भर के खाना खा लिया, क्या उसके बाद आपको लगता है अब मुझे खाना खाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने अभी तो कल तो खाया था, आज या कल या परसों एक हफ्ता बिना खाना खाए मैं जी सकता हूँ? क्या ऐसा होता है? नहीं। जब आप सोते हैं उस टाइम पे आपकी बॉडी जो है उस फूड को लेके उसके ऊपर काम करती है, उसमें से जो आपको चाहिए वो आपको वो रखती है, जो नहीं चाहिए उसको वो निकाल देती है। इसका मतलब फिर से बॉडी को रिफिल करने के लिए आपको खाना पड़ेगा। इसी तरह से ये स्पिरिचुअल जो आपकी लाइफ है उसको रिफिल करते रहना हमें ज़रूरी है। बाइबल कहती है मैंने तेरे वचनों को अपने दिल में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरोध में पाप ना करूं। हालेलुया। इसका मतलब बाइबल कहती है कि पाप द्वार पे खड़ा है, पाप आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपके द्वार पे खड़ा है। पर अगर आप वचनों को अपने दिल में रखे रहते हैं, आप पाप से दूर रहेंगे, आप झूठ बोलने से दूर रहेंगे, आप चीटिंग से दूर रहेंगे, आप व्यभिचार से दूर रहेंगे, आप चोरी चकारी से दूर रहेंगे, आप हर उस चीज़ से दूर रहेंगे जो वचन बताता है कि तुम्हें इससे अलग रहना है। हालेलुया। कैसे वो होगा? जब आप रोज़ बाइबल पढ़ेंगे, जब आप रोज़ बाइबल पढ़ेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 119 की 105 आयत में लिखा, तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अब तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक हैं। पाँव जब चलेंगे मार्ग में वो उजियाला करेंगे। अब ये उजियाला कैसे होगा? जब आप चलते रहेंगे और पाँव में वो वचन रोशनी देगा। जैसे आप वचन में चलेंगे, वचन आपके ऊपर रिवील करेगा, चीज़ों को रेवलेशन देगा। बाइबल कहती जब तू चलेगा तेरे पीछे से आवाज़ आएगी कि रास्ता यही सही है, इसके ऊपर चलो। पर अगर आपने आज वचन पढ़ा,
फिर आपने छोड़ दिया, कुछ दिन फिर कभी प्रॉब्लम आई पढ़ लिया, फिर आपने छोड़ दिया। ये आप मजाक कर रहे हैं अपने साथ, मजाक कर रहे हैं अपने फेथ के साथ। अगर आप ऐसा करने वाले हैं, आप नहीं बोल सकते परमेश्वर मैं अपना मुकद्दमा तेरे सामने रखता हूँ, मेरे मुकद्दमे को देख और मुझे बरी कर, मुझे जीत दे। आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आप अपने मुकद्दमे में सही नहीं हैं, आप निर्दोष नहीं हैं। हालेलुया। उसने कहा तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, वो मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। ये वचन आपके पाँव के लिए दीपक हैं, उजाला है। पर कैसे वो होगा? जब आप इस वचन के साथ जुड़े रहेंगे। बाइबल कहती वचन तेरे मुंह में है, जिंदगी तेरे मुंह में है, इसीलिए बाइबल को पढ़ना ज़रूरी है। साम 119 उसकी 129 130 में लिखा, तेरी चुतौनियाँ अनुपम है, इस कारण मैं इन्हें अपने जी से लगाए हुए हूँ। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। शायद आपको कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता मेरा डिसीजन सही होगा या गलत होगा, मैं क्या करूं कि इस सिचुएशन में से निकल जाऊं, मैं क्या करूं कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो जाएं। मेरे प्रियो, अगर आप वचन को पढ़ने वाले हैं, अगर आप वचन से बात करने वाले हैं, अगर वचन आपके पाँव के लिए दीपक हैं, वो आपके ऊपर उजियाला कर देगा। वचन आपको बता देगा तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। हालेलुया। अगर आप वचन को नहीं पढ़ते, आप नहीं सोच सकते परमेश्वर मुझे रास्ता दिखा, आप नहीं सोच सकते परमेश्वर मुझे बता मुझे करना क्या है। आपको नहीं पता क्या करना है। क्यों? क्योंकि आप वचन से दूर हैं। इसीलिए बाइबल कहती है वचन को पढ़ना ज़रूरी है, अपने मुकद्दमे को रखना ज़रूरी है। ये मुकद्दमा जब आप रखेंगे, ये वचन जब आप बोलेंगे, ये वचन जब आपके मुंह से निकलेंगे, ये वचन रोशनी को कर देंगे, ये वचन लाइफ को चेंज कर देंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है कि हम वचन को पढ़ें। बाइबल कहती है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक का काम करता है। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सब के लिए दुआ करूंगा और मेरा ये फेथ है आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। पूरी हो रही है नबूवतें सभी, पूरी हो रही है नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि क्यों वचन को पढ़ना ज़रूरी है, क्यों वचन के साथ जुड़े रहना ज़रूरी है, क्यों हमें हर रोज़ बाइबल का अध्ययन करना ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट के माध्यम से एवरीडे, हर रोज़ टीवी, रेडियो, यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक, हर एक चैनल के माध्यम से एवरीडे आप परमेश्वर के कलाम को सुन सकते हैं। एवरीडे, हर रोज़। ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने हमें प्रेरणा दी, उभारा, और हमने ऐसा किया। क्यों? ताकि
हमारी ये इच्छा है कि आप लोग परमेश्वर के वचन को एटलीस्ट एवरीडे सुन पाएं, ये वचन आपके अंदर जाएं और काम कर सकें। बहुत से लोग बाइबल को पढ़ते नहीं हैं, जो सही नहीं है। आपको पढ़ना है, पर अगर आप पढ़ नहीं पा रहे तो एटलीस्ट आप सुन सकें उस चीज़ को। मैं आपको ये नहीं कह रहा आपको पढ़ना नहीं है, यू हैव टू रीड द बाइबल। ये जीवित वचन है, आपको इसको पढ़ना है। पर अगर आपकी कोई मजबूरी है, आप पढ़ नहीं पाते, तो एटलीस्ट आप सुन सके। इसलिए हमने 7 दिनों में हर रोज़ इसके लिए काम किया, ताकि आप तक हर रोज़ वचन पहुंच सके। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है अगर आप वचन को सुनते नहीं, आपका विश्वास गिर जाता है, आप लेवल के नीचे चले जाते हैं। बाइबल कहती है, रोमस की किताब में लिखा, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। इसका मतलब अगर आप मसीह का वचन सुनेंगे, आप विश्वास में दृढ़ हो जाएंगे। चर्च में एवरी संडे हम टेस्टिमनीज को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो विश्वास को बढ़ाती हैं। हर इतवार हम बड़े कामों को देखते हैं, परमेश्वर के बड़े कामों को। ये सुन के विश्वास बढ़ता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। भजन संहिता 119 उसकी 25 और 26 आयत में लिखा, मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। मैंने अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया है और तूने मेरी बात मान ली है। दाऊद बोलता है, मैं धूल में पड़ा हूँ, तू मुझे वचन के अनुसार जिला दे। मैं अपने चाल चलन के अनुसार तेरे सामने आता हूँ। मैं निर्दोष हूँ या दोषी, ये तू डिसाइड करेगा, पर तेरा वचन कहता है मेरे काम जो हैं वो मुझे निर्दोष साबित करते हैं। परमेश्वर अपने वचन से बाहर कभी नहीं जाएगा। अगर आप गंदगी में फंसे हुए हैं, पाप में फंसे हुए हैं, आप कितना भी बोलते रहो तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये मंत्र नहीं है। ये वचन तब काम करेंगे जब आप वचनों के अनुसार चलेंगे। बाइबल कहती है, धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, आपके बच्चे दूसरों से ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। पर ये होगा कब? जब आप वचन के बीच में होंगे, जब आप वचन को पूरा करेंगे। इसी भजन संहिता 119 उसकी 153 आयत से मैं अगर पढ़ूं, वहाँ पे लिखा है, मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। मेरा मुकद्दमा लड़ और मुझे छुड़ा ले, अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है, क्योंकि तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते हैं। यहोवा तेरी दया तो बड़ी है, इसलिए अपने नियमों के अनुसार मुझे जिला। मेरा पीछा करने वाले और मेरे सताने वाले बहुत हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों से नहीं हटता। मैं तेरे वचन से प्रेम करता हूँ। दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरोध में पाप ना करूँ। क्या आप जानते हैं, शाऊल जो दाऊद को मारना चाहता था, दाऊद अपने बचाव में, जब उसके पास मौका था, वो शाऊल को मार सकता था कई बार, पर दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा, उसने उसे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उस परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर हाथ ना उठा। उसने कहा, क्या मैं परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर हाथ उठाऊं? उसने छोड़ दिया शाऊल को बार बार। क्या परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया? नहीं। बाइबल बताती है, दाऊद ने परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रख छोड़ा। परमेश्वर ने दाऊद को इज़राइल का राजा बनाया, दाऊद को मोर देन ब्लेस किया। उसने गलतियां की, उसके लिए उसको भुगतना पड़ा। जैसे जैसे उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, उसको उस चीज़ की जो उसका खामियाजा था भुगतना पड़ा, उसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट आया। पर जब फिर से वो खड़ा हो गया, उसने कहा, परमेश्वर मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, मैं अपने गुनाहों को मानता हूँ। तेरा वचन कहता है, जो अपने गुनाहों को मानता और छोड़ता उस पर दया की जाएगी। मुझ पर दया कर। बाइबल बताती है उस पर दया की गई, पर उसके बाद उसने पाप नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका वचन, उसने कहा, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। कैसे उसको पता था ये वचन में जो लिखा है वो मेरे पाँव के लिए दीपक का काम करेगा? वो रोज़ वचन को पढ़ता था, वो रोज़ परमेश्वर के साथ टाइम देता था, वो हर रोज़ परमेश्वर की संगति में रहता था। आपका बोलना और आपका करना एक सा होना चाहिए। उसने नहीं कहा कि परमेश्वर मुंह से मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, वो दिल से परमेश्वर से प्रेम करता था। उसने साबित किया इस बात को, एक बार नहीं, बार 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 बार। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं? मैंने आपको परमेश्वर के वचन में से बताया कि दाऊद जब चरवाहा था,
उस टाइम पे परमेश्वर के वचन से प्रेम करता था, वो राजा बन गया तब भी परमेश्वर के वचन से प्रेम करता था। ये एक कैरेक्टर मैंने आपको बाइबल में से बताया। बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं, आप दानियल के बारे में देख सकते हैं, आप यूसुफ के बारे में देख सकते हैं, आप कई कैरेक्टर्स के बारे में देख सकते हैं जो वचन से प्रेम करते थे। जब वो वचन के ऊपर चलते थे, परमेश्वर ने उनको ऑनर किया, उनकी लाइफ को सेम नहीं रहने दिया। परमेश्वर ने उनको राख में से उठा के उनको राजाओं के साथ बिठाया। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे और आज से आप वचन को पढ़ेंगे और वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे ताकि अपने मुकदमे को आप जीत सकें। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहती है कि आपका वचन जो कि जीवित है, वो गांठ गांठ और गूदे गूदे को छेदता है। आज आपके लोगों को आपके वचन में से बता दिया गया है कि क्यों ज़रूरी है बाइबल को पढ़ना, क्यों ज़रूरी है वचन के ऊपर खड़े रहना। खुदावंद, मेरा ये फेथ है आज जब आपके वचनों को लोगों ने सुना है, इनकी लाइफ में ये वचन जो बोए गए हैं ये 100 गुना फलों को लेके आएंगे। कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों के फ्रूट को चुरा ना सके। महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है तेरे लोग जो तेरे कहलाते हैं, इनके पापों को माफ़ करें। इन्हें खुदावंद पत्थर का दिल निकाल के मोम का दिल दें। ये खुदावंद तेरे साथ बैठने पाएँ, तेरे वचन में से सीखने पाए। अगर कोई भी बीमार है, कोई कमज़ोर है, मैं यीशु मसीह के नाम से उसे चंगा होने के लिए मांगता हूँ। सब बीमारियाँ गिरे, ट्रबल गिरे, आपके लहू को लगाता हूँ, इनकी ज़िंदगियाँ सेम ना रहें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप संडे को परमेश्वर के भवन में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कॉल करें। नंबर आप जानते हैं 7788922250। हम मिल के दुआ करेंगे, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। इसके अलावा आप सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी, रेडियो, फेसबुक, यूट्यूब, हर सोशल मीडिया के माध्यम से हर रोज़ परमेश्वर के कलाम को एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC के माध्यम से सुन सकते हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार।